कथा के चौथे भाग में हमने सुना कि किस प्रकार राजा नल बाहुक के भेष में अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी का काम करने लगे और कैसे राजा भीमक के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण सुदाम ने दमयंती को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके पिता के घर कुंडिन नगर ले आए। कथा के 5वें भाग में हम सुनेंगे दमयंती ने राजा नल को ढूंढने के लिए क्या क्या उपाय किए। भाग 5वां। अपने पिता के घर पहुंचकर एक दिन विश्राम करने के बाद दमयंती ने अपनी माता से कहा, मां, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो मेरे पति को जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रयास कीजिए। मेरे लिए उनके बिना जीना असंभव होता जा रहा है। रानी ने यह बात राजा भीमक से कही और उनसे जल्द ही जल्द नल को ढूंढने के लिए कहा। राजा ने अपने आश्रित सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और उनको राजा नल को ढूंढने के कार्य में लगा दिया। ब्राह्मणों के जाने से पहले दमयंती उनसे मिली और उसने उनसे कहा, आप लोग जिस भी राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों के भीड़ में यह बात कह देना कि मेरे प्यारे, तुम मेरी साड़ी आधी फाड़कर मुझे वन में सोता छोड़कर कहां चले गए? तुम्हारी वह दासी अभी भी उसी आधी साड़ी में तुम्हारी बाट जोह रही है। उनके सामने मेरी दशा का ऐसा वर्णन करना। इस बात को सुनकर अगर कोई उत्तर दे तो आप लोग उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाना। ध्यान रखना कि आप लोग यह सब मेरे आदेश से कर रहे हैं, इस बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं चले। ब्राह्मणगण इस प्रकार दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने निकल गए। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद परणाद नाम एक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपकी आज्ञा अनुसार निषद नरेश नल का पता लगाते हुए अयोध्या नगरी जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के सामने भरी सभा में आपकी कही बात दोहराई। उस समय किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया, परंतु जब मैं वहां से जाने लगा तो बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है और उनके यहाँ भोजन बनाता है, परंतु वह एक बौना और अत्यंत कुरूप है। उसने लंबी सांस भरकर रोते हुए मुझसे कहा, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट आने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग भी जीत लेती हैं। कभी उनका पति यदि विवशता में उन्हें छोड़ भी दे तो वो उस पर क्रोध नहीं करती। त्यागने वाला पुरुष विपदा में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि उसने पत्नी के साथ गलत किया, किंतु वह उस समय असहाय था। राजकुमारी, बाहुक की यह बात सुनकर मैं आपको सुनाने आया हूं। अब आप जैसा उचित समझे करें। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपनी मां से एकांत में कहा, माता, अब पिताजी से इस बारे में कुछ भी मत कहना। मैं सुदेव को इस काम पर लगाती हूं। जैसे वह सही समय में मुझे यहां लेकर आया, वैसे ही वह शुभ समय में अयोध्या जाकर मेरे पतिदेव को यहां लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने परणाद का सत्कार कर उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र ही अयोध्या जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है। नल के जीने मरने की कोई खबर नहीं है, इसीलिए वह कल ही सूर्योदय के समय दूसरे पति का वरण करेगी। आप पहुंच सकते हैं तो कल सुबह तक विदर्भ पहुंच जाइए। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और राजा ऋतुपर्ण से सारी बात कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और कहा
बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और मुझे विदर्भ पहुंचकर उस स्वयंवर में हिस्सा लेना है। क्या तुम अपना रथ इतनी तेज दौड़ा सकते हो कि मैं कल सूर्योदय तक वहां पहुंच सकूं? ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उनको इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि दमयंती दूसरा विवाह करने जा रही है, परंतु सच जानने के लिए राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा मानने में ही भलाई है। ऐसा सोचकर बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको कल सूर्योदय तक विदर्भ अवश्य पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर अपने 4 सबसे तेज घोड़े लेकर रथ में जोत दिए। राजा ऋतुपर्ण विदर्भ जाने के लिए रथ में सवार हो गए। जिस प्रकार पक्षी आकाश में तेज गति से उड़ते हैं, उसी प्रकार बाहुक का रथ नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। रास्ते में राजा ऋतुपर्ण अपनी गणित विद्या की चतुराई दिखाने के लिए बोले, सामने पेड़ों में जितने फल और पत्ते हैं, उससे 101 गुना जमीन पर पड़े हुए हैं। बाहुक ने रथ रोककर पेड़ के सारे पत्ते और फल गिने और राजा की गणित सही पाकर आश्चर्यचकित हो गए और कहा, आपकी विद्या अद्भुत है। राजा ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूं। बाहुक ने राजा से आग्रह किया, आप मुझे पासों की वशीकरण विद्या सिखा दे, मैं बदले में आपको घोड़ों को शिक्षा देने की विद्या सिखा दूंगा। ऋतुपर्ण ने बाहुक को पासों की अपनी विद्या सिखा दी। जिस समय नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलियुग करकोटक नाग के विष को उगलता हुआ उनके शरीर से बाहर आ गया। कलियुग के बाहर आते ही नल को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलियुग दोनों हाथ जोड़कर डर से कांपते हुए कहने लगा, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। उसी शाप के कारण मैं करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रह रहा था। आप मुझे शाप न दे, अपितु मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपके चरित्र का गुणगान करेगा, वो कलियुग की बुराइयों से दूर रहेगा। राजा नल का क्रोध शांत हो गया और कलियुग उस कटे हुए पेड़ के अंदर चला गया। यह संवाद कलियुग और नल के सिवाय किसी और को पता नहीं चला। इस प्रकार कलियुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु राजा नल अभी भी बाहुक के रूप में ही थे। उन्होंने अपने रथ को जोर से हांका और रात होने से पहले विदर्भ देश जा पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को आदर पूर्वक अपने यहां बुला लिया। राजा नल के रथ की आवाज सुनकर कुंडिन नगर में रहने वाले राजा नल के घोड़े अत्यंत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी आभास हो गया कि इस रथ को हाँकने वाले उसके पति राजा नल ही है। दमयंती रथ को आते हुए और उसके सारथी को देखने के लिए महल की छत पर चढ़ गई।